विलेज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। हमारे साथ धीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जिन पे एक केस का आरोप है, जो पत्रकार वाला मामला जो वीडियो वायरल हो रहा था। तो इनसे सबसे पहले इनसे खुद से मुख्य रूप से इनका पहले परिचय जानना चाहते हैं। आप अपना परिचय सबसे पहले दें। मेरा नाम धीरेंद्र कुमार हुआ। मैं जाले भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का जाले का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसको आम भाषा में हम लोग प्रखंड विस्तृतीय अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। जो पत्रकार का मामला पेश आ रहा है, जिसमें कि आपका भी आप बताएं, जैसा कि FIR हुआ, तो इस मतलब कहाँ तक सच है? अब पत्रकार वाले मामले में वहाँ पे मैं नहीं था, तो उस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं थे? नहीं, मैं वहाँ था नहीं। केस कैसे हो गया? वही मैं तब आश्चर्य की बात है कि भाई अब जिसके ऊपर जो जब नेता प्रतिपक्ष आ जाए किसी के ऊपर केस करवाने, तो आप सोचिए केस क्या बड़ी बात। लालू जी के रीजन में चंपा विश्वास कांड सब जानते हैं कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी का किस प्रकार से शोषण हुआ था, पत्रकार का किस प्रकार से हत्या हुआ था। तो ये लालू जी के बेटा हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन इस घटना पे मैं आपको बता दूं कि उस पूरे दिन मैं कहीं था ही नहीं, और जिस घटना स्थल पे मैं नहीं हूँ और उसको मैं जस्टिफाई साहब का कि आप मतलब वहाँ नहीं थे? हाँ, मेरा पूरा CDR निकाल लिया जाए मोबाइल का, मेरा सारा लोकेशन ट्रैक किया जाए, वहाँ पे मेरा फ़ोटो लेकर पुलिस वेरिफिकेशन कर ले कि क्या ये आदमी पूरे दिन मंत्री जी के साथ था कि नहीं था। मंत्री जी जहाँ जहाँ गए थे वहाँ का पोस्ट हुआ है, कारण कि जब भी मैं साथ में रहता हूँ तो उस फोटो में मैं आ ही जाता हूँ। तो ये सारा चीज़ को देख ले कि मैं वहाँ था कि नहीं था। अगर मैं नहीं था तो मैं उस स्थल के बारे में कुछ कहूँ, ये कहीं से उचित नहीं होगा। वैसे जो मंत्री जी पे आरोप है पत्रकार का कि अभद्र भाषा और गाली गलौज का, ये कहाँ तक सच है? अभी लगभग मैं पिछले 10 साल से माननीय मंत्री जी के साथ हूँ। हमने कभी इस प्रकार की बात करते हुए उनको नहीं सुना है। जब वो कार्यकर्ता के बीच में बैठते हैं तो वो एकदम से आपको लगेगा कि संयमित रूप से बात करते हैं, और उनके बात में जो आदमी घर में सभी के साथ अच्छे वातावरण में बात करेगा तो वो बाहर भी अच्छे वातावरण में बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है वो कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, और मंत्री जी ऐसा कर सकते हैं, मुझे कहीं से भरोसा नहीं है। उस दिन उनका जो मंत्री जी हैं जीवेश जी, उनका उस दिन क्या शेड्यूल था जो वो गए थे राजू रमपट्टी? मतलब कोई कॉन्फ्रेंस था या कोई पार्टी फंक्शन में गए थे, या फिर क्या चीज़ था जो वो गए थे और वो सवाल करता है ऐसा? मतलब क्या चीज़ था उस दिन? अरे उस दिन सिंहवाड़ा में और भरवाड़ा में पार्टी का 2 कार्यक्रम था, जो कि हम लोगों का सेवा पखवाड़ा और हर घर संपर्क अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलना है। इसको लेकर कार्यशाला था हमारे दोनों मंडल में। उसके बाद कार्यकर्ता साथी के द्वारा ये बताया गया कि एक जगह पे 4 घर में एक ही दिन में चोरी हो गई है। तो मंत्री जी जब भी क्षेत्र आते हैं और हमेशा जब क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं कोई घटना होती है तो वो खुद जाते हैं और उस जो परिवार होते हैं जिनके साथ घटना घटती है उनका हालचाल लेते हैं, सांत्वना देने का काम करते हैं। तो बस वही सरल शेड्यूल था। तो पहले एक जगह है जहाँ चोरी की घटना हुई थी, उस परिवार से मिले। उसके बाद एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है अर्जुन सहनी, उनके माता जी का देहांत जो लगभग 50 वर्ष की थी, और वो घटना थोड़ा पीड़ादायक था। कम 50 साल कोई ज़्यादा उम्र होता नहीं है, यानी कि अभी राहुल जी 55 साल के हैं, वो कहते हैं हम जवान हैं। तो 50 साल की उम्र में मेरे पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन सहनी जी के माता जी का निधन हो गया था। तो सांत्वना देने के लिए माननीय मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे, और उसी बीच में ये लोग एक पोलराइज किए हुए लोग थे, एक प्लानिंग किए हुए लोग थे, और एक प्रकार से कह सकते हैं वो आपको पता चलेगा कि 2 दिन पहले उस एक जाले में पूर्व कैंडिडेट थे, उनके साथ भी उनका एक फ़ोटो है जो गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा प्लानिंग हुआ। उसके बाद वो प्लानिंग के कारण कि जिनके यहाँ गए थे वो कह रहे हैं कि आप माननीय मंत्री हमारे यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए हैं और आप इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं, जबकि जिस रोड के बारे में आप सवाल कर रहे हैं उसका टेंडर हो गया है, उसका काम शुरू होने वाला है, आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहीं से प्लांट किए हुए लोग थे, तो अब क्या किए नहीं किए हम नहीं बता सकते। हम जो वीडियो में देखे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। धीरेंद्र जी, आप पे जो केस हुआ है तो आप पे केस कौन किया? हमारे ऊपर केस करने के लिए आपको आश्चर्य, अब क्या करें, बिहार में है, और हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिहार में जन्म लेकर हम दुर्भाग्यशाली हैं। मेरा सौभाग्य है कि हम बिहार और मिथिला में जन्म लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब लालू जी सरकार में थे तो चंपा विश्वास का IAS ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, और आज जब विपक्ष में हैं तो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का बेटा सुरक्षित नहीं है। यानी एक नेता प्रतिपक्ष की जो जवाबदेही होती है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किन्हीं का स्थान होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। और उनका तंत्र इतना कमज़ोर है
इतने निकम्मे लोग उनके यहाँ हैं जो विधायक बनने का दंभ भरते हैं, एक सही जानकारी भी जुटा कर नहीं दे पाए क्या धीरेन्द्र कुमार वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे। अगर हम वहाँ पे मौजूद होते भी तो मैं मान लेता कि चलो भाई हम थे वहाँ पे, सर के साथ गए थे तो मेरा नाम उस केस में आ गया। मैं पूरे दिन सर के साथ कहीं नहीं हूँ, मैं पूरे दिन क्षेत्र में 1-2 कार्यक्रम हमने किया है। उस कार्यक्रम को करने के बाद घर से लगभग 5-6 बजे के आसपास में हम अपनी गाड़ी से निकले हैं। उसके बाद हम पेट्रोल पंप आए, तेल लिए और इसी करके अपने लोगों से, पार्टी कार्यकर्ता लोग से पूरे दिन मिलते रहे। एक भी दिन पूरे दिन में हम मंत्री जी के साथ नहीं थे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम आज से कुछ दिन पहले ऋषि मिश्रा जी से कुछ सवाल पूछ दिए थे और मेरा ये सवाल था कि जाले में जो इतना अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, आप युवराज हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़े घर के बाल बच्चे हैं, तो हम उनसे पूछे थे कि ये मत कहिएगा युवराज कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है ये आपके बाबूजी बनाए थे। हम उनसे ये पूछ दिए थे कारण कि उनके बाबूजी भी जाले में विधायक रहे थे, 15 साल तक शोषण किया है विजय मिश्रा यहाँ रहकर। यहाँ के आम गरीब लोगों का, दलित अति पिछड़ा लोगों को, सबको लड़ाया करते थे वो भी। और माता गुने पिता, पिता गुने कनको थोरवो थोर, हमारे गांव घर में कहावत है। तो पिताजी भी यही करते थे और पिताजी का गुण जब ऋषि बाबू पर आया तो ये भी प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। वो तो ललित नारायण के पोता हैं। जब अरे आदरणीय, मैं प्रणाम करता हूँ, वो सरदे हैं, हम सभी मिथिलावासी के गौरव थे वो, और उनके गौरवशाली इतिहास को इनके जैसे नकारा लोग कहते हैं ना कि वंश में जो कलंक का टीका होता है, तो आदरणीय ललित बाबू जो अपना पूरे बिहार में मान सम्मान बनाए थे, उस वंश के कलंक के रूप में ये साबित हो रहे हैं। उनके नाम को ये लोगों में गलत अब संदेश देना चाह रहे हैं। जितना नाम उन्होंने पूरे बिहार को कमाया, बिहार को जितना उन्होंने मिथिला को सम्मान दिया, उस नाम पर ये कालिक पोथने का काम कर रहे हैं। पूरा बिहार आदरणीय ललित बाबू का हृदय से आभार करता है। बिहार के लिए, मिथिला के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनका पोता इन सभी चीज़ों पे मिटिया पलीत कर, तो मैं वही सवाल कर दिया था जो भाई ये सब मत कहिएगा कि मेरे बाबूजी बनाया था। अब उनको लगा कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, अब कोई पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज का बेटा अगर हमको इस प्रकार से पूछेगा तो हम क्या करें। वो अपना प्लानिंग कर ही रहे थे, उनको मौका मिल गया और हम मेरे ऊपर एक केस करवा दिए कि चलो भाई ये डर जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये केस कोई भी होता है, लेकिन मैं एकदम डंके की चोट पर कह देता हूँ ऋषि बाबू, और आप जिस प्रकार से गलत जानकारी दिए हैं तेजस्वी जी को और बुलाकर मेरे ऊपर FIR कराए हैं, आप एकदम गलत किए हैं। और एक पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के बेटा को जब प्रताड़ित करने का आप सोच रहे हैं तो एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। आपके इस गिदर भभकी से धीरेन्द्र कुमार डरने वाला नहीं है। हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, हम अपने मेहनत के दम पर यहाँ तक आए हैं, तो ये एक केस हो जाने से आप हमको डरा लीजिएगा, एकदम गलत फहमी में है आपकी। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम निरंतर करते रहेंगे, और आप एकदम निश्चिंत रहिए। 1-2 केस और होता है तो आप प्लान कर रहे होइएगा कि फर्जी डलवा ले, 2-4 केस और फर्जी डलवा लीजिए मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सत्य की राह पे चलने वाले लोग हैं और सत्य की राह पे चलेंगे। और मेरा सवाल आपसे निरंतर रहेगा कि आप अपने दादा को इंसाफ नहीं दिलवा पाएँ, आपके पिताजी अपने बाबूजी को इंसाफ नहीं दिलवा पाएँ, तो आप इस पत्रकार को गुमराह करके पूरे रात मुरैठा में रखकर उनको इंसाफ दिला दीजिएगा। बेचारा कितना अच्छा जो तथाकथित पत्रकार है, वो अपना करियर शुरू करने चाह रहा था, जैसा वो बोल रहे थे पत्रकार महोदय, और आप उसको गुमराह करके जिस प्रकार से उसको उलझाए हैं, इससे क्या भला आप करना चाहते हैं। आप उतने ही सक्षम लोग थे तो अपने दादाजी को इंसाफ दिलाइए। जिस पार्टी से आप टिकट मांगना चाह रहे हैं, जिस गठबंधन से आप टिकट मांगना चाह रहे हैं, उसी गठबंधन में है, उसी कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, उसी कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, उसी सेंट्रल में सेंट्रल रेलवे के मिनिस्टर थे ललित नारायण मिश्रा जी। हत्या हो गई समस्तीपुर में, 4 घंटे की दूरी है समस्तीपुर से पटना की, 14 घंटे क्यों लग गए। हत्यारों को बचाया गया। जो कहीं से आदरणीय ललित बाबू की पत्नी कही हुई है कि जिनका नाम CBI हत्यारे के रूप में दे रही है, वो कहीं से इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कांग्रेस असल में जो हत्या करने वाले लोग होते हैं उसको बचाने का काम किया। आज उसी कांग्रेस से आप टिकट की दावेदारी करते हैं, उसी गठबंधन में राजद से
टिकट की दावेदारी करते हैं, लेकिन आपकी दावेदारी यहीं पे कमजोर साबित हो जाती है कि आप न्याय दिलाने के नाम पर जब FIR नहीं करवा पाते हैं, लोगों को गुमराह नहीं जब कर पाते हैं, तो एक ही आपको लगा कि ये 9वीं फेल आदमी है। आप ज्यादा समझदार थे, उस 9वीं फेल को गुमराह करके जाले बुला लिए और एक पिछड़ा समाज के बच्चे के ऊपर FIR करा दिए। शायद हम माफ भी कर देंगे, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमको जो आप सताने का काम किए हैं और डराने का काम किए हैं, ये आप गलत किए हैं और भगवान इसका सजा आपको देंगे। हो सकता है यहाँ नहीं मिले, लेकिन ऊपर वाले के नजर में सब कुछ है कि हम उस पूरे घटनाक्रम के दिन यहाँ नहीं थे। आप दम्भ भरते हैं सरकार आने की, जो आपका कर्म है, जो आपका लक्षण है। सरकार आप चिमटा से भी नहीं छू पाइएगा। सरकार बनने की तो बात और सपना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके जिस परिवार से आते हैं, आपके लिए विधायकी कोई बड़ी बात नहीं थी। आप ही के परिवार के हैं नीतीश मिश्रा जी, उनका संस्कार देखिए, परिवार के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, और एक आप हैं जो नकारा के जैसे गलत तसलत काम करके लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। चलिए करते रहिए, आपकी यही सादगी आपको मुबारक हो और आपके इसी कर्म के आधार पर आपको आपके कर्मों का फल मिलता रहे। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं उस पूरे घटना के दिन कहीं मौजूद नहीं था। तो क्या लगता है आपकी बार जीवेश जी को टक्कर दे पाएंगे कोई भी विपक्षी? क्या जीवेश जी को अब की बार कोई टक्कर दे पाएंगे? अरे कोई दूर दूर तक नहीं है भाई। हम जाले में काम किए हैं, और हम जब ये कहते हैं तो भाजपा मतलब भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जाले का विधायक है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जाले पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है और हम उस सरकार के सहभागी हैं। तो सारे जो भाजपा के कार्य होते हैं, हम एक एक कार्यकर्ता का कार्य है, और हम कार्यकर्ता सीखते हैं, और हम जिनको विधायक बनाते हैं, हमारी पार्टी यानी हमारी पार्टी जिनको विधायक बनाती है, एक ही उनके मन में और एक ही चीज हम कार्यकर्ता को सिखाया जाता है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, और परिवार को हम लोग अंतिम छोर पे रखकर राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं। तो हमने काम किया है और हमारी पार्टी से बने हुए विधायक जाले में काम किया है। अगर आप आज अगर कह दें हम आपको अपने काम के बारे में, तो आपको यकीन नहीं होगा। 73 सड़क जो माननीय विधायक का ऐच्छिक कोष है, 73 सड़क, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक भवन, 56 घाट, एक दलित समाज के बीच में एक जो भवन बनता है वो भवन, 4 पुला, 10 नाले, ये तो ऐच्छिक कोष से और बहुत सारे काम हुए हैं। 125 स्ट्रीट लाइट 4 आर्म्स वाले सोलर लाइट लगाए गए हैं। वो विकास जो एक तो इनके ऐच्छिक कोष से हो गया। 400 से ऊपर किलोमीटर सड़क ग्रामीण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बना है। 40 किलोमीटर सड़क PWD विभाग से बना है, और हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जाले में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से बना है, वो आपके सामने में है। 7 करोड़ की लागत से प्रखंड का भवन बना है, वो सामने में है। ढरिया पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल बना है, वो आपके सामने में है। 16 करोड़ रुपए की प्रखंड कार्यालय की जो स्वीकृति मिल गई है, ये निविदा ऑनलाइन है, सभी के सामने में है। अहिल्या माता के मंदिर के लिए 35-36 करोड़ रुपया की मंजूरी हो गई है, उसका काम चल रहा है, वो आपके सामने में है। 56 लाख की लागत से गौतम कुंड का 4 दीवारी का निर्माण करा दिया गया, वो सब आपके सामने में है। कमतौल थाना पानी टंकी होते हुए राढ़ी होते हुए श्याम चौक तक, चकौती होते हुए श्याम चौक तक एक सड़क जा रही है। लगभग 15 से 17 किलोमीटर की लंबाई की वो सड़क है, और 18 से 22 फीट चौड़ी सड़क, नई सड़क बन रही है, वो आपके सामने में है। कमतौल थाना से ही आपको अहिल्या स्थान गौतम कुंड होते हुए नरौक्ष धाम तक वो सड़क आती है। इतनी, यानी कहने का मतलब मैं काम अगर गिनाना शुरू कर दूं तो भाई अब समझ लीजिए कि मैं, आप देख सकते हैं बिना किसी पेन पेपर के हम इतना काम एकदम से कह दिए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब हम पेन पेपर लेकर बैठे और आपको अपना हमारे माननीय विधायक जी ने जो काम किया अगर वो लेकर हम बैठेंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जाले के भाग्य को बदलने का काम जाले का बेटा जीवेश कुमार किया है। जाले के भाग्य को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, पूरे बिहार के मंत्री हैं जीवेश कुमार जी, उन्होंने किया है।
तो हम काम किए हैं, हम काम के नाम पर लोगों के बीच जाएंगे, हम विकास किए हैं, विकास के लिए लोगों के बीच जाएंगे। जब माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग में मंत्री थे, लगभग 10,000 लोगों का BOCW कार्ड बना था। उन सभी लोगों को, आपको आश्चर्य लगेगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 हजार रुपये खाता में भेजना शुरू कर दिया है। तो जीविका 40,000 जीविका की दीदी हैं भाई साहब, 40,000। बंद हो गया क्या? बंद कैसे हो गया पता नहीं भाई, हम देखें यहाँ से बंद होता है, लगभग चल रहा है, 40,000 जीविका की दीदियां हैं पूरे जाले में। आज सभी जीविका की दीदी को, आप आश्चर्य होगा जानकर आपको कि 40,000 जीविका की दीदी को 10-10 हजार रुपये खाते में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस